आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। आप किसी भी एस्पेक्ट से देखेंगे, व्यूवरशिप के हिसाब से या पैसे के हिसाब से देखेंगे तो आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। आईपीएल का जो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर होता है वही 12, 15, 18 करोड़ का होता है। प्लेयर तो ऑक्शन के थ्रू पैसे कमा लेंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज होते हैं वो किन किन सोर्सेज से पैसा कमाते हैं? इसी टॉपिक पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि जो आईपीएल के फ्रेंचाइजीज होते हैं वो किन किन सोर्सेज से पैसा जनरेट करते हैं। मीडिया राइट्स एंड सेंट्रल स्पॉन्सरशिप। आईपीएल की फ्रेंचाइजीज का जो सबसे पहला सोर्स होता है पैसे कमाने का वो होता है मीडिया राइट्स एंड सेंट्रल स्पॉन्सरशिप। आईपीएल के स्टार्ट होने से पहले बीसीसीआई मीडिया राइट्स है ना जारी करता है। अब जो राइट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिजिटल राइट्स और एक होता है टीवी राइट्स। अब डिजिटल राइट ये होता है कि आप अगर से अपने फ़ोन में जियो सिनेमा पर, हॉटस्टार पर या लैपटॉप पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर से आप आईपीएल को देखते हैं मोबाइल या लैपटॉप के डिवाइस के थ्रू, उसे कहते हैं डिजिटल राइट्स। और जो टीवी राइट्स होते हैं वो तो सिंपल है कि टीवी के थ्रू अगर से आप आईपीएल देख रहे हैं वो है टीवी राइट्स। इस साल के अगर से डिजिटल राइट्स यानी 2023 के अगर से डिजिटल राइट्स की अगर से मैं बात करूँ तो वाईकॉम 18 ने डिजिटल राइट्स खरीदे थे और जो टीवी राइट्स थे वो एज यूजुअल स्टार स्पोर्ट्स के पास थे। इन दोनों राइट्स के लिए यानी डिजिटल राइट और टीवी राइट के लिए वाईकॉम 18 को और स्टार स्पोर्ट्स को मिलकर 48,390 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देने पड़े। और जो सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई वो है सेंट्रल स्पॉन्सरशिप। सेंट्रल स्पॉन्सरशिप कुछ ऐसा होता है कि बीसीसीआई आईपीएल से पहले अपने आईपीएल के लिए कुछ स्पॉन्सर लेके आता है, टाइटल स्पॉन्सरशिप जिसे हम कहते हैं। इस आईपीएल यानी 2023 आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर था वो था टाटा। जैसा कि टाटा आईपीएल होता है, वीवो आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, ये जो होता है इसे टाइटल स्पॉन्सरशिप कहते हैं। इन दोनों तरीकों से यानी मीडिया राइट्स और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप से जो पैसा जनरेट होता है उसमें से 50% जो है वो बीसीसीआई रखता है और 50% जो होता है वो आईपीएल फ्रेंचाइजीज रखते हैं। ये है आईपीएल फ्रेंचाइजीज का पैसा कमाने का सबसे पहला सोर्स। सेकंड सोर्स है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। जिस साल भी जो भी आईपीएल का मैच खेला जाता है, जो भी लोग आईपीएल का मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं और स्टेडियम में जाने से पहले वो जो टिकट के लिए जो पैसे देते हैं वो कमाई का दूसरा तरीका है। यानी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से जो पैसा जनरेट होता है वो आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके कमाने का दूसरा सबसे बड़ा जरिया होता है। अब ये जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से 80% रेवेन्यू फ्रेंचाइजीज रखते हैं अपने पास और जो 10% होता है वो बीसीसीआई के पास जाता है रेवेन्यू, और जो 10% रेवेन्यू बचता है लास्ट में वो स्पॉन्सर को दिया जाता है। थर्ड सोर्स होता है एडवर्टाइजमेंट, व्यूवरशिप एंड सब्सक्रिप्शन। इससे जो पैसा बनता है वो ना बीसीसीआई के पास जाता है ना फ्रेंचाइजीज के पास जाता है। इसका जो पूरा पैसा होता है, जो पूरा रेवेन्यू होता है वो मीडिया राइट होल्डर के पास जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो अगर से आप आईपीएल को हॉटस्टार पर देखते हैं तो हॉटस्टार पर मैच देखने से पहले आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको पैसे देना होगा, वो पैसे अलग से होंगे, और मैच देखने के बीच में जो एडवर्टाइजमेंट चलते उसका पैसा अलग होगा। यानी सब्सक्रिप्शन के पैसे भी आपको देने होंगे और बीच में जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा चलेगा वो तो उसका इनडायरेक्टली पैसा बनता ही है। देखिए, चौथा और जो सबसे बड़ा जो सोर्स होता है पैसा कमाने का वो ये होता है कि 2022 में आपने देखा होगा कि दो न्यू टीम्स यानी गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल में इंट्रोड्यूस हुई। तो गुजरात टाइटन के जो ओनर थे सीवीसी कैपिटल वाले, उन्हें 5,600 करोड़ रुपए आईपीएल में इंट्रोड्यूस होने के लिए, आईपीएल में पार्टिसिपेट करने के लिए बीसीसीआई को देने पड़े। और दूसरी जो टीम थी लखनऊ सुपर जायंट्स, उनके जो ओनर है, उनके जो मालिक है आरपी संजीव, उन्हें 7,090 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देने पड़े। तो ये जो फ्रेंचाइज ऑक्शन वाला सोर्स है पैसे कमाने का वो सबसे बड़ा सोर्स है बीसीसीआई के लिए पैसा कमाने का। तो ये 4 सोर्सेस से बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजेस आईपीएल के थ्रू पैसा कमाती। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।